friends, welcome back to my new blog. So today I will discuss about working culture of engineer. तो आपको बताना चाहूँगी कि मैं मतलब जैसे कि आप जैसे ही ऑफिस पहुँचेंगे ना, तो ऑफिस पहुँचने के बाद आपका एलोकेशन हो जाएगा। उसके बाद आप एलोकेशन होने के बाद आप बे पे जाएँगे, देन अपना एयरक्राफ्ट चेक करेंगे। चेक करने के बाद आप एयरक्राफ्ट को रिसीव करेंगे, देन डिबोर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। तो पैसेंजर जैसे ही डिबोर्ड होता है तो इधर बैगेज भी डिबोर्डिंग होने लगता है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इनसे कुछ मतलब नहीं रहता है, तो हम लोग जाते हैं अपना कॉकपिट पे चेक करते हैं स्टेटस वगैरह। स्टेटस चेक करने के बाद अगर नॉर्मल है देन ठीक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है देन हम उसको सॉर्ट आउट करने का ट्राई करते हैं, और जो भी मतलब उसके रिलेटेड जो भी हमारा टूल्स हैं रिक्वायर्ड होते हैं वो सब लेके आते हैं, देन हम उसको क्लियर करते हैं, एंट्री क्लियर करते हैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है एयरक्राफ्ट में। तो वो सब कंप्लीट करने के बाद एक्सटर्नल हम चेक करते हैं कि एक्सटर्नल में कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है, मींस इंजन का कुछ प्रॉब्लम है अगर, तो हम इंजन को ओपन करके इंजन का प्रॉपर जैसे बोरो करना है बोरो करते हैं, इको करना है देन इको इको वॉश करते हैं। तो बहुत सारे काम होते हैं इंजीनियर्स के, तो वो सारे काम आपको करने पड़ेंगे। तो और आप मतलब यहाँ पे जैसे आप काम करते-करते ना आपको बहुत मतलब अच्छा भी लगता है, क्योंकि बहुत सारे वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट भी मतलब साइड से टैक्सीवे से निकलेंगे, आपका एयरक्राफ्ट बे पे रहेगा, बगल में ही टैक्सीवे होता है। और उसके बाद आपको प्रॉपर मतलब ये चेक करना होता है कि कुछ भी एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब भी एयरक्राफ्ट, क्योंकि मॉर्निंग में एयरक्राफ्ट डिपार्चर होता है ना, तो उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया तो एयरक्राफ्ट डिले हुआ तो बहुत प्रॉब्लम होता है। इस वजह से हम नाइट में ही पूरा काम मतलब फिनिश कर देते हैं। तो जो भी इमरजेंसी चेक्स रहते हैं वो सब कंप्लीट करते हैं। देन इंजन्स में कुछ चेक्स रहते हैं तो इंजन्स का भी चेक किया जाता है। और मतलब कुछ भी एयरक्राफ्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो देन हम वो क्लियर करना ही होता है, कंपलसरी होता है। तो अगर आप मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आएँगे ना, तो आपको समझेगा कि मतलब एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं। तो जो भी हम काम करते हैं ना वो सारा मतलब मैनुअल के अकॉर्डिंग करते हैं, जैसे मेंटेनेंस मैनुअल है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्क करेंगे। और मतलब उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे कुछ एयरक्राफ्ट का क्या प्रॉब्लम है, उसका भी कैटेगरी दिया गया है कि अगर इस एयरक्राफ्ट में जैसे बहुत सारी चीज़ें कि अगर हमारा एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है ना, तो अगर वो फ्लाइट की सेफ्टी को अफ़ेक्ट नहीं करता है ना, तो हम उसको एमईएल में डाल के भेज सकते हैं। मतलब उसको हम अगर उसमें प्रॉब्लम भी है ना, तो हम उसको मतलब भेज देंगे। अब जैसे कि ये कार्गो डोर है, तो इस कार्गो डोर में मतलब ये प्रॉपर क्लोज़ होना चाहिए तभी ये एयरक्राफ्ट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नो गो आइटम है। क्यों? क्योंकि अगर मतलब ये एक्सटर्नल चीज़ है ना, तो अगर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम रहेगा, तो एयरक्राफ्ट जब भी फ्लाई करेगा तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो सकता है। इंजन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि जैसे अभी एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, तो फ्लाई करने के टाइम पे क्या होता है ना, कभी-कभी बर्ड्स वगैरह इंजन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है? तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर इंजन ओपन करने के बाद जो कोर काउल, फैन काउल्स रहते हैं, इन दोनों को ओपन करते हैं। देन उसमें मतलब इंस्पेक्शन करते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम है, देन उसको सॉर्ट आउट करना है, क्लियर करना है। क्योंकि एयरक्राफ्ट इतना हाइट पे फ्लाई करता है, वहाँ पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। इस वजह से प्रॉपर चेक करना है एयरक्राफ्ट को। और उसके बाद आपका जो भी मतलब पेपर वर्क्स रहता है, पेपर वर्क्स आपको फिनिश करना होता है, क्योंकि आपने जो भी मतलब जिस भी एयरक्राफ्ट पे काम किया है उसमें क्या कंपोनेंट रिप्लेस किया है, कोई कंपोनेंट रिप्लेस किया है, कोई डेटा डाउनलोड किया है, या फिर कोई ऐसा मतलब जैसे कि कोई सीट अगर जैसे कि ट्रे टेबल है या सीट का कुछ प्रॉब्लम है, तो कुछ भी अगर आपने चेंजेस किया है, कंपोनेंट रिप्लेस किया, डाउनलोडिंग किया, कुछ भी अगर आपने किया है ना, तो आपको वो सारा पेपर वर्क में भी दिखाना पड़ता है। क्योंकि मतलब हमको क्या है, हमने जो भी काम किया है वो प्रॉपर हमको उसको मेंटेन करके रखना है। मीन्स इन फ्यूचर अगर कुछ भी एक्सीडेंट इंसिडेंट हुआ उस कंडीशन में हम मतलब पता रहना चाहिए कि ये किस इंजीनियर ने काम काम किया था इस एयरक्राफ्ट पे। देन उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उससे पूछा जाएगा, जो भी उसका मतलब जानकारी लेनी है उनसे, तो उस पर्सन से ली जाएगी, किसी दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें और ये रिकॉर्ड्स के लिए भी हम लोग रखते हैं, ताकि अगर कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ है तो फिर वो दोबारा मतलब ना हो। तो अब ये सब मतलब नाइट में कंप्लीट होने के बाद मॉर्निंग होता है, देन मॉर्निंग में डिपार्चर रहता है सेम एयरक्राफ्ट का। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिफ्यूलिंग स्टार्ट करते हैं। ये फ्यूल मतलब रिफ्यूलिंग वाउचर इसको बोलते हैं। तो ये मतलब आएँगे, कनेक्ट करेंगे, देन हम रिफ्यूलिंग सेट कर देंगे। जितना भी रिफ्यूल मतलब फ्यूल चाहिए अपने को, उतना हम सेट करके देन मतलब सेट करने के बाद
उसमें स्टार्ट कर देंगे। और ये लोग मतलब इनका अलग ये डिपार्टमेंट है, ये लोग अपना बैगेज वगैरह करते रहते हैं। ये हम लोग का मतलब हम लोग को इनसे कुछ ये नहीं रहता है, पर ठीक है ओके, क्योंकि ये सब भी हम लोग को देखना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही बैगेज वगैरह सब कंप्लीट होगा तो फाइनल जो वॉक अराउंड रहता है वो इंजीनियर्स का रहता है, क्योंकि कुछ भी एक्सटर्नल ओपन नहीं होना चाहिए। जैसे ये कार्गो डोर है तो अभी ये क्लोज़ करना हम लोग को ही है। ये लोग भी कर देते हैं, बट अपने को क्या, अपने को प्रॉपर चेक करना है कि क्लोज़ हुआ है या नहीं हुआ है प्रॉपर, क्योंकि इसका जो इंडिकेशन है वो कॉकपिट के अंदर दिखाई देता है। कॉकपिट के अंदर आप जाएँगे तो उधर पे मतलब पैनल रहेगा, उसमें दिखाई देगा कि हाँ, ओके ठीक है कि अभी ये वर्क मतलब ये कार्गो डोर क्लोज़ हो गया है। देन उसी कंडीशन में कैप्टन भी मतलब फ्लाइट को लेके जाएगा। तो फिर बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। देन बोर्डिंग मतलब पैसेंजर भी अपना टाइम से पहले ही आ जाते हैं, तो बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग का काम रहता है, हम लोग रिफ्यूलिंग वगैरह कंप्लीट कर देते हैं। कंप्लीट होने के बाद हम लोग मतलब पूरा एयरक्राफ्ट को वॉक अराउंड करके भी चेक कर लेते हैं। देन वॉक अराउंड करके चेक करने के बाद हम लोग रेडी हो जाते हैं कि हाँ ठीक है ओके, अब पुश बैक हो जाए। और सीरियसली जब मॉर्निंग में ऐसा लगता है ना कि तुरंत पुश बैक हो जाए और एयरक्राफ्ट यहाँ से निकले, तो हम लोग रेडी हो जाते हैं पुशबैक के लिए। पुशबैक के लिए रेडी होने के बाद मतलब प्रोटेक्टर टोबार कनेक्ट कर दिया जाता है। देन पुशबैक स्टार्ट करते हैं, देन पुशबैक कंप्लीट हो जाता है। तो ये था मतलब आज का व्लॉग। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want